हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने अब तक रूप गोस्वामी जी की लीला स्फूर्ति, जो ब्रज में राधा कृष्ण लीलाओं का स्वादन कर रहे थे, उनकी कथा का श्रवण किया। आगे आज हम इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं। रूप गोस्वामी जी शास्त्रों की सहायता से ब्रज की सीमा निर्धारित की, लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। वे जन्म से कवि, विद्वान, हर तरह से योग्य थे। वैष्णव साधना सिद्धि के मूर्त विग्रह श्री रूप गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की भी रचना की। उनमें से प्रत्येक वैष्णव साहित्य का अनमोल रत्न है। प्रत्येक शुद्ध भक्ति के लिए पथ के पथिक के लिए एक आलोक स्तंभ है। मतलब अगर आपको शुद्ध भक्ति करनी है तो कहते हैं नहीं कि एक रास्ता है, पथ है, क्योंकि उसकी आधारशिला कोरा शास्त्र ज्ञान नहीं होता। ऐसा शास्त्र ज्ञान जिसकी दीर्घकालीन रागानुग भक्ति की साधना के अनुभव से रहती है। रूप गोस्वामी के जो मुख्य ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथों के नाम जान लेते हैं। हंसदूत, उद्धव संदेश, स्थवमाला, विदक माधव, ललित माधव, दान, केली कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु, क्षमा कीजिएगा, उज्ज्वल नीलमणि, मथुरा महिमा, नाटक चंद्रिका, पद्मावली, लघु भागवतमृत, उपदेशामृत, गोविंद वृद्धावली, टीका, टिप्पणी, संदर्भ, संबंधित लेख। ये कुछ मैंने प्रमुख ग्रंथों का नाम बताया। ये सब रूप गोस्वामी जी ने इन ग्रंथों को अगर हम पढ़ें तो अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बार बार कहता हूँ, हर आचार्य, हर वैष्णव रूपानुग बनना चाहता है, रूप गोस्वामी जी की तरह बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए रूप गोस्वामी के पथ का हमें अनुसरण करना ही पड़ेगा। बिना उसको अनुसरण करें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि रूप गोस्वामी जी जो है एक बहुत बड़े पंडित, वैष्णव समाज के नायक, ये सब के बावजूद भी उन्हें अभिमान जरा सा भी नहीं था। वे वैष्णव सेन विनय की साक्षात मूर्ति थे। उनके पांडित और शास्त्र ज्ञान के विषय में सुनकर दूर दूर से दिग्विजय पंडित आचार्यगण आते, शास्त्रार्थ करते, पर वे उनके साथ तर्क वितर्क में कभी नहीं जुड़ते। बिना तर्क किए ही उन्हें विजय पत्र देते। मतलब इतनी वो उनके से मिलते ही, उनके भाव को देखते ही, उनसे बात करते ही बस कुछ तर्क वितर्क का तो प्रश्न ही नहीं होता। उन्हें वैसे ही कहते, भाई विजय पत्र दे, भाई आप ही सब कुछ है, और प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। मतलब मन में कोई भाव नहीं आता कि मैम हार गए, बहुत खुश होकर के जाते हैं। उनके भजन साधन शास्त्र रचना कार्य में अधिक विक्षेप ना हो, पर इतना दीन होते हुए भी वैष्णव रीति नीति के दैन की रक्षा करने में कठोर थे। इस संबंध में एक घटना भी आती है जिसको हमें समझना चाहिए। एक समय की बात है, रूप गोस्वामी जी के जो भतीजे हैं श्री राजीव गोस्वामी पाद, जो अभी अभी बनारस यानी काशी से अपनी शिक्षा पूरी करके वहाँ के श्री मधुसूदन वाचस्पति के निकट, जो वहाँ के प्रसिद्ध श्री मधुसूदन वाचस्पति थे, तो उनसे शिक्षा ली। श्री मधुसूदन वाचस्पति जो है हमारे श्री मधुसूदन वाचस्पति जो हैं
उस समय काशी में बहुत फेमस थे शास्त्र निपुण, बहुत लोग उनसे पढ़ने आते थे। जीव गोस्वामी जी ने वहीं शिक्षा ली। वेदांत और न्याय की शिक्षा समाप्त कर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का पथ का अनुसरण करते हुए संसार को त्याग कर वृंदावन चले आए और उनसे ही दीक्षा लेकर के रूप गोस्वामी जी की ग्रंथ रचना में सहयोग करने लगे। भक्ति रत्नाकर में इसका उल्लेख है। एक बार श्रीपाद वल्लभाचार्य जी आए, बोले भाई आज मैं रूप गोस्वामी से मिलकर के आता हूं। उस समय वे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे। जीव पास में बैठे थे और पंखा कर रहे थे। श्री वल्लभाचार्य पाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु के एक श्लोक में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं ठीक है पाद, मैं ऐसा ही करूंगा, या उन्होंने इसको सहज स्वीकार कर लिया। वे स्वाभाविक दैन्य आचार्य पाद के प्रति आदर भाव के कारण उन्हें अस्वीकार नहीं किया बल्कि स्वीकार करा। ये एक अच्छी बात है। पर जीव गोस्वामी जी को ये ठीक नहीं लगा कि मेरे गुरुदेव ने जो लिखा है वो ठीक लिखा है, ये गलत तो लिखा नहीं है। और जब वल्लभाचार्य पाद वहां से रूप गोस्वामी से विदा लेकर के यमुना स्नान को जाने लगे तो जीव गोस्वामी जी भी रूप गोस्वामी जी से आज्ञा लेकर के उनके पीछे पीछे गए और रास्ते में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी से कहते हैं कि हे पाद, मेरे गुरुदेव ने जो लिखा है वो ठीक तो लिखा है, इसका अर्थ तो ये होता है और इसमें तो गलती मुझे नहीं दिखती। बाद में वल्लभाचार्य जी को एहसास हुआ, हाँ ये तुम सही कहते हो, ऐसा ही था। मैं अब वापस नहा करके जाऊंगा यमुना स्नान करके, तो मैं रूप से बोलूंगा कि उसको चेंज ना करे, वैसे ही लिखे जैसा उसने लिखा है। बाद में वल्लभाचार्य जी स्नान करके रूप गोस्वामी जी के पास आते हैं, कहते हैं देखो रूप, जो तुमने लिखा है उसको मैं चेंज मत करना, उसको वैसे ही लिखना। मैंने जीव गोस्वामी आपके जो भतीजे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इन्होंने मुझे अर्थ समझाया, मुझे अच्छा लगा। ऐसा कह के वल्लभाचार्य जी बाद रूप गोस्वामी से विदा लेकर के चले जाते हैं। परंतु रूप गोस्वामी जी को यह आचरण ठीक नहीं लगा। उन्होंने जीव गोस्वामी को पास बुलाकर कहा, तुम वैराग्य वेश के योग्य नहीं हो, तुम्हारे भीतर दम और क्रोध भरा हुआ है, जिसके कारण तुमने इतने पाद श्री वल्लभाचार्य पाद का इतने बड़े आचार्य उनका अपमान किया। ये ठीक नहीं किया तुमने जीव, ये तुमने ठीक नहीं करा। अब मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, तुम यहां चले जाओ और लौट कर तभी आना जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए और वैराग्य वेश के बनने योग्य हो जाओ, तब तुम मेरे पास आना, अब मत आना मेरे पास तुम। इस तरह की आज्ञा दे करके जीव गोस्वामी अपने गुरुदेव की आज्ञा पा करके दुखी मन से जाते हैं। उनको भी एहसास हुआ कि मैंने अपने गुरुदेव का अनादर किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीव गोस्वामी जी बहुत रोदन करते हुए वृंदावन से दूर जाकर के जंगल में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार हृदय शुद्ध करने के लिए वैराग्य वेश को धारण किया और उस योग्यता को पाने का प्रयास करा, और नहीं पा पाए तो ऐसा सोचते थे कि मैं अपने प्राण ही छोड़ दूंगा। और स्कूटी में रहते, कुछ खाते पीते नहीं, अगर कोई उन्हें कुछ दे जाता तो खा लेते, नहीं तो ऐसे ही रह जाते। एक बार का समय है, सनातन गोस्वामी जी मधुकरी के लिए गए थे। ब्रज में मधुकरी करते हुए वहीं पर ही पहुंचे जहां पर जीव गोस्वामी पर्णकुटी बना के रह रहे थे। मधुकरी के लिए कहा तो बोले, बाबा तुम तो हमसे कुछ मांगते भी हो, परंतु साथ में पास में एक बाबा ऐसो भी है जो कुछ नहीं मांगता, ऐसे ही पड़ा रहे वो।
बहुत दुर्बल है गोए। सनातन गोस्वामी जी बोले ऐसे बाबा के मुझे दर्शन करने चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद जब पास आके देखा तो अवाक रह गए, आश्चर्य लगा, अरे ये तो जीव गोस्वामी है। अरे जीव तुमने क्या हाल बना रखा है, बहुत दुर्बल हो गए हो तुम, क्या हुआ? जीव गोस्वामी जी रोदन करते हैं, रोते हैं और सारी बात सनातन गोस्वामी से कहते हैं। सनातन गोस्वामी जी तुरंत उसके बाद रूप गोस्वामी पाद के पास जाते हैं। क्यों रूप? जीव का महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि जीवों पर दया करना है, तुमने अपने जीव पर ही दया नहीं करी। रूप गोस्वामी कहते हैं जीव कहाँ है? मैं बहुत समय से, मेरा लेखन कार्य भी रुका हुआ है, उसकी सहायता से बहुत कार्य कर देता था। बोले तुमने उसको जो आज्ञा दी है वो गुरु आज्ञा पालन कर रहा है, बहुत उसका शरीर दुर्बल हो गया है, वो कुछ खाता पीता भी नहीं है, जो मिल जाए खा ले, जो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उसको बुलाओ। रूप गोस्वामी जी किसी को भेज के आज्ञा करते हैं कि जीव गोस्वामी को मेरे ने बुलाया है। रूप गोस्वामी जी की आज्ञा पा करके जीव गोस्वामी जी गुरु की आज्ञा पा करके आते हैं, प्रणाम करते हैं। रूप गोस्वामी उन्हें आलिंगन करते हैं और ऐसी अवस्था देख के बड़े दुखी होते हैं और पूरी तन मन से जीव गोस्वामी की पूरी सेवा करते हैं, क्योंकि वो बहुत, उनकी अवस्था बड़ी जर्जर हो गई थी और पूरी सेवा करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की सेवा कर रहा है, माना उनके भतीजे थे लेकिन पूरी सेवा करते हैं। और जब ठीक हो जाते हैं तो फिर वही वापस लेखन कार्य शुरू होता है। रूप गोस्वामी जी के साथ जीव गोस्वामी जी इस लेखन कार्य में सहयोग करते हैं। तो इस शिक्षा से हमें क्लियर होता है कि संबंध का आवश्यक नहीं है। अगर हमें बार बार, मैं रूप गोस्वामी जी की शिक्षा से देखें, हमें कई बार, हमने तो इतने समय से पढ़ते हुए हो गया, बार बार यही देख रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी वैष्णव अपराध से बचते हैं। अभी तो यहाँ पर भी देखो वल्लभाचार्य पाद जी आए तो उनको ठीक नहीं लगा कि जीव ने पीछे बोला। तो मैं बार बार कहना चाहता हूँ, वैष्णव अपराध ना करें, वैष्णव अपराध ना करें, ये सबसे बड़ा अपराध है। जितने भी वैष्णव आपको देखें, प्रणाम कर लीजिए, उनके प्रति कोई गलत भाव मत रखिए। हमें कुछ नहीं कहना है और ना उनकी निंदा कीजिए, ना उन पर क्रोध कीजिए, तभी भक्ति संभव हो पाएगी। पता नहीं कौन से भेष में कौन सा वैष्णव क्या कर रहा है, हमें खुद नहीं मालूम। इसलिए कृपा करके हमें हर वैष्णव का सम्मान करना चाहिए। हमारे चारों संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय हमारी वैष्णव संप्रदाय, हर वैष्णव संप्रदाय में हमें सम्मान करना चाहिए। ये हमें अच्छे से सीखना है। एक समय ऐसा भी आया जब रूप गोस्वामी के जीवन में एक बहुत उदासी छाई। 1554 की बात है। सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी 90 वर्ष की आयु में नित्य लाभ प्रविष्ट हो गए। सनातन गोस्वामी के इस प्रकार अप्रकट होने पर रूप गोस्वामी के मानो प्राण ही चले गए हों। निष्प्राण देह को लेकर के उन्होंने अपने अग्रज बड़े भाई की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। मदन मोहन मंदिर के निकट समाधि की स्थापना की। आज भी आप जाएं, मदन मोहन मंदिर तो वैसे आप सब जानते हैं कि वो भी औरंगजेब के द्वारा खंडित किया हुआ है, यमुना जी किनारे दिखता है, बहुत ऊंचा मंदिर है। और उन्हीं के बगल में सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी की समाधि है। कभी आप दर्शन करने आए। और विराट महोत्सव किया। भाई हमारे वैष्णव में एक रूल होता है, जब कोई वैष्णव आता है तो भी बड़ा उत्सव मनाया जाता है। अब जब कोई वैष्णव जाता है तो भी हम उत्सव मनाते हैं, क्योंकि दोनों ही बढ़िया है। अब इसका कारण क्या है? संसारिक लोग तो आने पर उत्सव, जाने पर दुख मनाते हैं, लेकिन हमारे वैष्णव में आने पर भी सुख और जाने पर भी दुख। कारण ये है कि जब आता है तो वो वैष्णव हमारे सबके लिए भले के लिए आता है, हम पतितों का उद्धार करने के लिए आता है। जब जाता है तो बड़ा हम लोग प्रसन्न होते हैं कि अब चलो ये अपने इतने समय तक भगवान की लीलाओं से दूर था,
अब वो वापस अपने गोलोक धाम भगवान श्री राधा रानी भगवान कृष्ण के धाम गोलोक धाम चला गया, इसलिए प्रसन्न होते हैं। तो वैष्णव का आना और जाना बड़ा सुखमय होता है। शोक अवस्था में रूप गोस्वामी कुटी में प्रवेश किया। निरंतर कुटी के भीतर रह करके जप करते, ध्यान में शरण रहते और रूप गोस्वामी जी दिन रात भजन करते, कुटी में ही रहते, ध्यान जप में लगे रहते। एक ही माह के भीतर देखते देखते रूप ने भी सदा के नेत्र मूंद लिए। आषाढ़ पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव हुआ, तो श्रावण शुक्ल द्वादशी को रूप गोस्वामी जी का तिरुभाव। दोनों भ्राता गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण राधा की लीलाओं में संलग्न हो गए। जैसे दोनों भ्राताओं ने अपने ऐश्वर्य को त्याग कर एकात्म भाव से वृंदावन वास किया, वैसे ही एक साथ संसार त्याग करके नित्य वृंदावन में प्रवेश किया। भारत के आध्यात्मिक आकाश के दो उज्जवल नीलमणि शून्य में विहीन हो गए, पर वे अपना आदर्श और अवदान छोड़ गए, जिसका उल्लेख नाभा जी ने अपनी भक्ति माल में भी किया है। चेतन चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दोनों गोस्वामियों के अवदान के संबंध में लिखा है। सनातन कृपाय पायनु भक्तिर सिद्धांत से रूप कृपाय पायनु रस भार प्रांत। अर्थात सनातन गोस्वामी की कृपा से भक्ति के सिद्धांत की उपलब्धि हुई, तो रूप गोस्वामी की कृपा से रस के साम्राज्य की रसिक शिरोमणि व्यास जी ने भक्ति रस के भंडारी दोनों भाइयों के अंतर्ध्यान पर ब्रज के साधु समाज की स्थिति का वर्णन किया। और व्यास जी बताते हैं कि जब दोनों भाई नित्यला प्रविष्ट हुए, भगवान के गोलोक धाम से वृंदावन धाम में हमेशा के लिए चले गए, तो ब्रज के साधु समाज की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब ब्रज के लोग अनाथ हो गए थे। अब यहाँ रसिक जन रस की अपनी प्यास बुझाने के लिए किसके पास जाएंगे? करुणा सिंधु श्री कृष्ण चित्तन महाप्रभु की कृपा से रस के दो स्रोत फूटे, उनका प्रभाव समाप्त हो गया है। अब तो सूखे पत्ते चबा कर ही जाना पड़ेगा। ब्रह्मवादो गौड़ीय संप्रदाय में रूप सनातन रूप गोस्वामी जी ब्रज की रूप मंजरी भी हैं, और रूप मंजरी की कृपा के बिना हम राधा कृष्ण की प्रेम सेवा का अधिकार नहीं मिलता। तो हम लोग ये रूप गोस्वामी जी देखिए कितना इनका त्याग था। एक राजा के यहाँ बड़ी पोस्ट, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की पोस्ट, वैराग्य जीवन, सबको त्याग दिया, कुछ नहीं छोड़ा, एक तिनके की तरह छोड़ कर आके जैसे कि कूड़ा आकर के ब्रज में रहते, भगवान की लीलाओं का उजागर किया, ग्रंथ लिखे। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया, और दोनों भाई बस पहले सनातन और 1 महीने बाद रूप दोनों अंतर्ध्यान हुए। दोनों ही हमेशा के लिए भगवान की लीला में चले गए। हमें रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी अगर थोड़ी सी भी हम पर कृपा हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। स्वरूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आज की कथा को मैं यहीं पर ही अपनी विश्राम लेता हूँ। हरे कृष्णा।